राजस्थान के 48 खनन क्षेत्रों को नीलामी के लिए उपयुक्त घोषित किया। इनमें से 37 क्षेत्र रद्द खनन पट्टों से और 11 क्षेत्र 10A 2B श्रेणी में शामिल। खनिज विभाग ने इन क्षेत्रों की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इन क्षेत्रों की नीलामी से राज्य सरकार को बड़ा राजस्व मिलने की संभावना नजर आती है। नीलामी योग्य क्षेत्र अब तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा में। प्रक्रिया कंप्लीट होते ही इनका सार्वजनिक रूप से ई नीलामी के लिए जो आवंटन है वो किया जाएगा। इससे खनन क्षेत्र में नई तकनीकी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों को जल्द उपयोग में लाने की तत्परता भी दिखा रही है। तो राजस्व जो है वो भी यहां पर जनरेट करने की पूरी कोशिश नजर आती है। बड़ा राजस्व मिलने की संभावना यहां पर नजर आती है। अब तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा में है ये। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी? सुप्रभात इंदु। देखिए, लगातार खान विभाग जिस तरह से बहुत तेजी से काम हो रहा है खान विभाग में, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर भी है और उसमें अवश्य संभावित था कि इस तरह के काम भी होंगे। लगातार जो प्रमुख सचिव टी रविकांत, उनके नेतृत्व में विभाग जोरदार काम कर रहा है। आपको पता होगा कि अभी तक 88 मेजर मिनरल्स के जो खनन ब्लॉक्स हैं उनको नीलाम करके राजस्थान अव्वल चल रहा है देश के अंदर, मध्य प्रदेश को पछाड़ करके पहले नंबर पर है। बिल्कुल। और अभी पिछले दिनों 22 खनन जो मेजर मिनरल के खनन ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की है। लेकिन जो ताजा मामला है वो उसमें 48 नए जो खनन ब्लॉक्स हैं उनको नीलामी के लिए उपयुक्त घोषित किया गया। यानी कि इनमें जो सर्वे कराया गया था उसमें ये पाया गया कि यहाँ पर उचित मात्रा में खनिज है और उसके बाद तमाम तरह की पहचान करने के बाद 48 नए खनन ब्लॉक्स को और नीलामी के लिए तैयार कर दिए गए। इनमें 37 तो वो क्षेत्र हैं जिनमें खनन पट्टों जो रद्द खनन पट्टों से जुड़े हुए थे, जिनमें पहले जो खनन पट्टे थे वो रद्द हो गए थे, लेकिन इनमें काफी मिनरल रिजर्व इसमें है। और 11 क्षेत्र ऐसे हैं जो 10A 2 और B श्रेणी के अंदर जो आते हैं। तो कहा जा सकता है कि इन 48 खनन ब्लॉक्स के अंदर जब अब जल्दी ही इनको नीलामी के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इसमें ऑनलाइन नीलामी के मार्फत इनकी नीलामी भी की जाएगी। उससे अगर नीलामी सफल रही तो सरकार को कई लाख करोड़ रुपए अगले 50 साल तक प्रीमियम के तौर पर मिलेंगे। कुल मिलाकर के जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा भी उस बात को हम कह रहे हैं कि खनन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के लगातार निवेशक अपनी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़े। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री जो खान मंत्री भी हैं उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाया और एक नया जो रोड मैप तैयार किया उससे एक बहुत अच्छा मुफीद माहौल बना है, उसका ये लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। इंदु, ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए